हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए ठीक है, आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं शुरू करने। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर 9th क्लास। 9th क्लास के लिए उन लोग को फिजिक्स में जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आज हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना पेन एंड पेपर लेके रेडी रहे, ताकि जो कुछ भी हम बताएं उसमें जो नोट्स वगैरह हो नोट कर पाएँ, और जो कुछ क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल्स वगैरह हम बनवाएं उन न्यूमेरिकल्स को वो नोट करके बना पाए वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है बच्चों, हम आज अपना शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं जो आज का हमारा चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक टर्म को समझेंगे जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो सबसे पहले जो टर्म इनर्शिया है उस टर्म को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया होता क्या है? ऐसे तो इसको हम अभी हिंदी में बात नहीं करेंगे, लेकिन इनर्शिया का एग्जैक्ट जो हिंदी में मतलब होता है, क्योंकि उसका इससे बड़ा ही संबंध है, इसलिए उसको यहाँ पर बताना ज़्यादा जरूरी है। इनर्शिया का हिंदी में हम लोग का अपना जो मतलब होता है दैट इज़ कॉल्ड जड़त्व। जड़त्व का मतलब सब कुछ समझता है। जड़ मतलब क्या होता है कि जो बिना किसी दूसरे के मदद के या बिना किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन के वो क्या है, इधर उधर हिल डुल ना पाए, वो जहाँ पे पड़ा है वो अपने ही पड़ा रहेगा। उसको जब भी किसी प्रकार का कोई मोशन करना हो, या फिर अगर मोशन में हो अगर उसको रुकना हो, तो कहने का मतलब उसकी स्थिति में बदलाव के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट का ज़रूरत पड़ता है। और ये किसी भी जड़ वस्तु का ये क्या होता है, गुण होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया टर्म के नाम से फिजिक्स में इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर से बात करते हैं। इनर्शिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इनर्शिया क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि इसका हिंदी में जो मतलब होता है जड़त्व, तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को इसका मतलब समझाया। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसा गुण है, जिसके वजह से वो अपने स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होने देना नहीं चाहता है। एक बार फिर से आप लोग ढंग से बढ़िया से इसको सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी इट ऑलवेज रिमेन्स इन इट्स स्टेट। वो अपने जो भी स्टेट में है, जिस प्रकार के भी स्टेट में है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में वो बने रहना चाहता है। वंस मोर, एक बार फिर से हम इनर्शिया के जो टर्म है, इनर्शिया जो टर्म है, इसको एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट। कहने का मतलब ये है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहता है। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं जड़त्व। तो चलिए ठीक है, इसका हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि ये इनर्शिया जो वर्ड है ये उन चीज़ों पे या उन ऑब्जेक्ट्स पे लागू होता है जिनमें मास हो, जिनमें क्या हो, मास हो। कहने का मतलब ये है कि जिन ऑब्जेक्ट्स में मास जितना ही ज़्यादा होगा,
कहने का मतलब ये है कि जिन ऑब्जेक्ट्स में मास जितना ही ज़्यादा होगा उसका इनर्सिया उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए इन बातों पे आगे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा अपना इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब कोई। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म इनर्सिया। व्हाट इज कॉल्ड इनर्सिया? Inertia is the property of any object which has mass. Inertia is the property of any object which has mass, due to which it always try to maintain its state. That is called inertia. और हिंदी में ही इसको बोलते हैं जड़त्व। So first of all we will write down this definition here. Okay? So write down please, सारे बच्चे लोग सबको लिख लो। हम लोग इसको लिखते हैं। It is the properties of any object, or very frankly we can also say that हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट जब आप मास बोल सकते हैं, और मास आप ये भी लिख सकते हैं, मास और मास। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मास ड्यू टू विच इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट। देखिए हमने इस डेफिनेशन को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, इसको लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मास, या आप सिंपली कह सकते हैं कि मास ही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मास ड्यू टू विच, जिसके द्वारा क्या कि उसके उस प्रॉपर्टी की वजह से उसमें किस तरह का गुण दिखता है, किस तरह का उसका बिहेवियर दिखता है। वो इस प्रकार का बिहेवियर दिखता है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को, अपनी जो भी अवस्था है, अपनी उस अवस्था को वो क्या करना चाहता है, अपने स्टेट को ऑलवेज क्या करना चाहता है, मेंटेन करके रखना चाहता है। अब स्टेट कहने का मतलब क्या है, थोड़ा एक डायग्राम से समझ लेते हैं इस बात को। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक डायग्राम यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसको थोड़ा समझेंगे तो बातें हमारे लिए ज़्यादा बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। एक 10 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अभी हम इस ऑब्जेक्ट के ये वाला जो इसका प्रॉपर्टी है इनर्सिया, ये हम थोड़ा यहाँ पर इसके बारे में, इसके रिलेशन में हम उसको थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एज्यूम कर लीजिए कि एक टेबल भी है। ठीक है, अब देखिए 10 kg का मास एक टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम लोग यहाँ इसको देख सकते हैं, ये जो 10 kg का मास है हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी है। ये तो हम अपना घर पे रोज देखते हैं इन सारी चीज़ों को, हमारा डेली लाइफ एक्सपीरियंस है। क्या है कि ये 10 kg का मास जो भी है, ये अपनी जो भी इसका स्टेट है, अगर ये रेस्ट कंडीशन में है, अगर इसका वेलोसिटी 0 है, या हम कह सकते हैं इसका स्पीड अगर 0 है, तो वो कहने का मतलब क्या होगा, वो मेंटेन ही रहेगा, वो इसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई मोशन अपने से नहीं होगा, जब तक कि इट इज़ कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स। इसको जब तक किसी एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स के द्वारा इसको कंपेल न किया जाए, इसको अपने स्टेट में किसी प्रकार के बदलाव के लिए, तब तक क्या होता है कि वो अपनी अवस्था में बदलाव नहीं करेगा। वो क्या होगा कि अगर ये रेस्ट कंडीशन में है, ये 10 kg का जो भी ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट ही में रहेगा। ये इसमें किसी प्रकार की इसकी अवस्था में, इसी को स्टेट बोलते हैं, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में दैट इज ए स्टेट, और ये इसका जो स्टेट है ये बदलेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब अगर हम एक दूसरे कंडीशन पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बात समझ में आ गई होगी सबको?
इसी को इनर्शिया बोलते हैं। और ये क्या है कि इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट। ये अगर रेस्ट कंडीशन में है, दैट इज ए टाइप ऑफ स्टेट, तो इस स्टेट को, जो कि इसका रेस्ट का स्टेट है, इस अपने स्टेट को ये क्या करना चाहेगा, मेंटेन करके रखना चाहेगा। भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम अपने में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। एक दूसरे हम कंडीशन का भी थोड़ा हम लोग कंसिडरेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और टेबल है, इस पे भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये यहाँ का हम थोड़ा एज्यूम कर ले रहे हैं, ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये भी मान लीजिए 10 kg का ही ब्लॉक है, सपोज दैट, और ये मोशन में है। मान लीजिए इसकी सफिशिएंट या कुछ इसकी अपनी वेलोसिटी है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो 0 है, और ये v वेलोसिटी के साथ अगर ये आगे की ओर मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब ये किस स्टेट में है, ये मोशन के स्टेट में है, ये मोशन के स्टेट में है, और इसके पास सर्टेन स्पीड भी है। तो कहने का मतलब दैट इज ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ स्टेट, दैट इज ऑल्सो एन अनदर टाइप ऑफ स्टेट। ये भी उसकी एक प्रकार की दूसरी अवस्था हो गई। तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया, हमने इनर्शिया का क्या डेफिनेशन दिया था कि एनी बॉडी, एक बार फिर से हम पीछे की ओर जाते हैं, एनी बॉडी विच हैज मास, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी विच हैज मास, इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, वो अपने स्टेट को हमेशा मेंटेन करना चाहता है। यहाँ पे रेस्ट वाले कंडीशन में ये था, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, अगर इसको बी मान लें तो ये रेस्ट में था, तो ये हमेशा अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता था, जब तक कि इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट से हम लोग इसको फोर्स ना करें। ये दूसरे ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये क्या था, ये मोशन में था, तो ये भी क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को हमेशा चाहेगा, इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट। कहने का मतलब चाहेगा कि हमेशा ये मोशन में ही रहे, ये रुके नहीं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो हम सारी बातों को कंक्लूड करके एक बार फाइनली हम लोग यही फिर बोलेंगे, एक डेफिनेशन है जो ऊपर हम लोग लिखवाए हैं, उसी डेफिनेशन को फिर कंक्लूड करके बोलते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, और हम कह सकते हैं मास। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैज मास, due to which it tries to maintain, it always try to maintain its state, and that state could be or in rest, any type of state, किसी भी प्रकार का state हो, that body it may be in rest, it may be that body is in motion। तो हमको लगता है कि अभी सारे लोग को ये बात समझ में आ गई होगी सॉरी, कि इनर्शिया किसको बोलते हैं और इनर्शिया को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसका डेफिनेशन और ये है क्या, सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए थोड़ा इसके हम लोग टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सारे लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम इधर हट जा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है। हम इस डायग्राम को थोड़ा अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने अभी बात क्या किया, इनर्शिया के डेफिनेशन की, और वो डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच हैज मास, ड्यू टू विच
इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। अब यहाँ पर सर्टेन स्टेट तो जनरली कई तरह का हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें तो जनरली 3 तरह का हम स्टेट को कंसिडरेशन में लाते हैं। पहला जो हम लोग डेली लाइफ में जनरली ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं, वो 3 तरह के स्टेट्स हैं। आइए उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा पहले नोट डाउन कर लेते हैं और उसी को हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। उसी को हम नाम देते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा नोट डाउन कर ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अभी इनर्शिया कितने प्रकार की होती हैं जनरली, तो इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ये सारी दो बातें तो मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दी थी इसके जस्ट पहले ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला रेस्ट का ऑब्जर्वेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि वो अगर रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट ही में रहना चाहता है, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इनर्शिया। हम उसको एक टाइप ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। हमने उसको एक नाम दे दिया, जिसको रटने वाली कोई बात नहीं है, इसको रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुमसे कोई अगर पूछे आप लोगों से कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, सिंपली आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसको कोई अगर इसके फिर फर्दर डिटेल में समझाना चाहे तो अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, दैट इज हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू विच इट ऑलवेज ट्राई टू बी इन रेस्ट। बी इन रेस्ट, वो क्या रहना चाहता है, हमेशा विराम अवस्था में या रुके हुए स्टेट में ही रहना चाहता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको टाइप्स ऑफ इनर्शिया को नोट डाउन कर लीजिए। इसको थोड़ा आगे हम लोग इसको बढ़िया से एक बार और समझ लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए बच्चा लोग, तो हम चलिए सबसे पहले इन सारी बातों का तो मैंने ऊपर में डिस्कस कर ही दिया है, फिर भी 1 बाय 1 एक बार फिर से हम उन सारी बातों को यहाँ पर राइट डाउन भी कर लेंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया दैट वी टॉक अबाउट इज दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या हमने उसको बोला था, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। And I think it is very well known and very well known, clear to all of you that inertia is rest is what about. ये है क्या inertia of rest, ये हम सारे लोग बहुत अच्छी तरह से, हमको लगता है कि अभी हम लोग सारे बच्चे लोग समझ चुके होंगे। फिर भी आइए बात करते हैं इसके बारे में, inertia of rest क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। It is such type of any body or object which has mass due to which, अब देखिए ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है।
हमने उसी इनर्सिया के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात किया था। उसमें क्या इनर्सिया ऑफ रेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो क्या रहना चाहता है, हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। तो उसको यहाँ पर लिखेंगे इट इज सच टाइप ऑफ, एक मिनट थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, इट इज सच टाइप ऑफ, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी। थोड़ा इसको चाहिए, एक मिनट, इसको इट इज सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, इट इज सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे एक थोड़ा ऊपर ऐड कर लीजिएगा सारे बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट विच हैज मास ड्यू टू विच इट always try to be in rest, ठीक है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पर थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। इट इज, एक चीज छूट गया था, इट इज सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट विच हैज मास, उसके पास मास होना चाहिए। अगर उस ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है तो हम इनर्शिया के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। विच हैज मास ड्यू टू विच इट ऑलवेज ट्राई टू बी इन रेस्ट, ये उस प्रकार का गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसके पास मास हो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। एक डायग्राम यहाँ पर चाहिएगा तो बना सकते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये हमेशा क्या चाहेगा, 0 में ही रहना चाहेगा। इसकी वेलोसिटी को ये हमेशा 0 ही रखना चाहेगा अगर ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके, तो चलिए ठीक है बच्चा लोग, हम लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अभी इसको मिटाएंगे, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, दैट इज वन टाइप ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा एक बार फिर से आप लोग को रिमाइंड करते रहे हैं कि ये हमेशा अपने क्या रहेगा, स्टेट को यहाँ पर मेंटेन करना चाहेगा जब तक कि आप इसको इधर किसी प्रकार के फोर्स से इसको क्या करें, पुश ना करें। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज अनदर टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये किस तरह का इनर्शिया है, हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म और दिस टाइप ऑफ inertia, inertia of motion? Very simple. It can be defined as inertia of motion is such type of property of any body or mass due to which it always try to be in motion. It always try to be in motion. Inertia of motion किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसमें मास हो का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, उसका ऐसा गुण होता है जिसके वजह से ड्यू टू विच ये क्या रहना चाहता है, हमेशा मोशन में रहना चाहता है, ये रुकना नहीं चाहता है। एक बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है जो हम लोग जनरली बहुत मैक्सिमम तो स्टूडेंट लोग, कभी तो तुम लोग समझ भी चुका होगा, इसको कभी रियलाइज़ भी किया होगा। कितने लोगों ने बाइक वगैरह अगर कुछ कभी बैठे बैठे हो गए तो एक बार अगर गाड़ी अपना मोशन में आ जाती है तो जनरली वो रुकना नहीं चाहती है। तुम लोग इस बात को रियलाइज़ किया होगा, जब तक उस पर तुम लोग ब्रेक ना लगाओ। ब्रेक क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। ब्रेक क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। अगर ब्रेक ना लगाया जाए तो गाड़ी रुकना नहीं चाहेगी। वो क्या है, वो बिल्कुल अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगी। तो चलिए ठीक है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, लिखिएगा। इनर्शिया of motion is such
type of property of any object which has mass due to which it always try to be in motion। एक डायग्राम बना लीजिए आप लोग। मान लीजिए एक बॉल है यहाँ पे 5 kg का बॉल है और ये क्या है, ये इनके बीच का फ्रिक्शन 0 है। या हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। ये किस प्रकार का टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। और इसमें ये एक v वेलोसिटी के साथ में आगे मूव कर रहा है, तो ये क्या जाएगा, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहेगा, ये मोशन में ही रहना चाहेगा, ये कभी भी रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए बच्चा लोग, तो ये हो गया हम लोगों ने। एक और इसमें इम्पोर्टेंट, सारे बच्चे सब कोई आप लोग इसको थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इसको थोड़ा नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार से बिल्कुल सेम है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या चीज होती है, बिल्कुल उसी की तरह कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी या गुण होता है, इट इज सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच हैज मास ड्यू टू विच इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। कहने का मतलब जो अवस्था है, हम शुरू में ही बात कर चुके थे इनर्शिया के डेफिनेशन में कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, उसी बात को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। और वो क्या है, हम उसको उसी के आधार पे यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन इट। तो सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कुड बी डिफाइंड एज it is such type of property of any body or object which has mass due to which it always try to maintain its direction। ये हमेशा अपने दिशा को, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, वो अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहेगा। वो ईस्ट की ओर जा रहा है तो ईस्ट की ओर जाएगा, वेस्ट की ओर जा रहा है तो वेस्ट की ओर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले इसके डेफिनेशन को। इट इज सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और which has mass due to which it always try to, क्या कोशिश करना चाहेगा ये, या क्या चाहेगा, या इट ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, maintain its direction।
कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, इसको ए नाम दे दिए, 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगा। वो इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसी और अदर डायरेक्शन में, किसी भी और अदर डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा, वो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ये ईस्ट का डायरेक्शन है तो ये इधर ईस्ट की ओर ही मूव करेगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, उसका मोशन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। बी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका 3 kg अगर मास है, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो किधर जाएगा, हमेशा नीचे की वजह डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में वो जाएगा, वो उसका डायरेक्शन वो बदलना नहीं चाहेगा। तो फाइनली हम लोगों ने इनर्शिया के डेफिनेशन को समझा और टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में बढ़िया से यहाँ पर स्टडी किया, उन सारी बातों को समझा। चलिए, तो इन बातों को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, घर पे जाके वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को नोट डाउन करके बढ़िया से उन सारी चीज़ों को बार बार पढ़ के समझ के तब नेक्स्ट क्लास में आइएगा, तब आगे की बातें बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। इसीलिए सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बढ़िया से आप लोग देखिए और इसको बढ़िया से पहले फिनिश करिए, इन सारी बातों को बार बार देख के समझिए और तब नेक्स्ट जो वीडियो है इस पे जो आएगा, जो दिया जाएगा, वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।